भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा 23 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य और अब इस परीक्षा की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना की एंट्री। जी हाँ, नीट यूजी 2026 को लेकर ऐसा फैसला सामने आया है जो पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार 21 जून को होने वाले री एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए आर्म फोर्स यानी खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की मदद ले सकती है। अब सवाल है कि आखिर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेना की ज़रूरत क्यों पड़ी। पूरा मामला समझिए। 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। देश भर से करीब 22 से 23 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही पेपर लीक के आरोप लगने लगे। कुछ जगहों पर स्टूडेंट्स ने दावा किया कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर सर्कुलेट हो रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। कोचिंग माफिया पर सवाल उठे और मामला इतना बड़ा हो गया कि केंद्र सरकार को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियल री एग्ज़ाम अनाउंस किया और नई तारीख रखी 21 जून 2026। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। सरकार समझ चुकी थी कि अगर दोबारा अभी कोई गड़बड़ी हुई तो सिर्फ एनटीए नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाएंगे। इसलिए इस बार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर काम रही है। मतलब सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री ही नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स तक मिलकर तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वेश्चन पेपर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहले पेपर मेनली पोस्टल डिपार्टमेंट और सामान्य ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से भेजे जाते थे, लेकिन अब मानसून सीजन, सिक्योरिटी थ्रेट्स और लीक कंसर्न्स को देखते हुए एयरफोर्स सपोर्ट लेने की तैयारी है। यानी इस बार पेपर सीधे हाई सिक्योरिटी मूवमेंट में जाएंगे, जहां ट्रैकिंग, टाइमिंग और सिक्योरिटी तीनों पर खास ध्यान होगा। और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सेंसिटिव एग्जाम सेंटर पर पैरामिलिट्री डेवलपमेंट तक किया जा सकता है। अब सोचिए, एक एंट्रेंस एग्जाम और उसकी सिक्योरिटी किसी मिलिट्री ऑपरेशन जैसी। लेकिन सरकार ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि नीट सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है। इसके जरिए MBBS, BDS, आयुष और कई मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिलता है। हर साल लाखों स्टूडेंट कई साल तैयारी करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो कोचिंग सिटीज जैसे कोटा जाकर प्रिपरेशन करते हैं। परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं और ऐसे में अगर पेपर लीक हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का ही होता है। यही वजह है कि इस बार सरकार जीरो रिस्क स्ट्रेटजी अपनाना चाहती है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ कहा है कि सरकार फ्री एंड फेयर एग्जाम कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार जून की हीट वेव और बारिश को देखते हुए स्टेट को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एग्जाम सेंटर पर ड्रिंकिंग वाटर, फैंस, कूलर, शेड्स एरिया और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट तक सुरक्षित करने के लिए कहा गया है। यानी इस बार पेपर सिक्योरिटी नहीं बल्कि स्टूडेंट वेलफेयर पर भी फोकस किया जा रहा है। अब बात है कि इन्वेस्टिगेशन की, तो पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है। कई राज्यों में रेड्स हुई है और कई अरेस्ट भी हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेटर को शक है कि ऑर्गेनाइज नेटवर्क के जरिए पेपर लीक कराया गया था, जिससे कोचिंग लिंक्स और लोकल एजेंट तक शामिल हो सकते हैं। अगर ये सच साबित होता है तो सिर्फ चीटिंग नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के फ्यूचर के साथ खेल माना जाएगा। अब पूरे देश की नज़र 21 जून पर है। इस बार नीट बिना किसी कंट्रोवर्सी के हो पाएगा क्या? एयरफोर्स की मदद से पेपर लीक पूरी तरह से रोका जा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के एजुकेशन सिस्टम को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अब मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी डीप एनालिसिस वाली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें।